हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न हमने सीजीएल की जो 2022 में एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। हम इस वीडियो में फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप आने वाली जो सीजीएल की और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें कम समय में सही अपने प्रश्नों को हल कर पाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर दें, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। आपके सभी टॉपिक, रीजनिंग के सभी टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। अब देखते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उस नंबर सेट से संबंधित है। हमको यहाँ पे दो अलग अलग नंबर सेट दिए हुए हैं, हर एक सेट में 3 संख्याएं हैं। इनमें आपस में जो लॉजिक लगा हुआ है उसी के आधार पे हमें ऑप्शन में से वो नंबर सेट चुनना है जो उसी लॉजिक का पालन करता हो। अब देखो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। पहले वाले 26 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 62 और उसके बाद दिया हुआ है 144। तो जब भी इस प्रकार से नंबर दिए हुए हो, जब एक नंबर बाकी से काफी बड़ा हो या काफी छोटा हो, तो हमें उस बड़े या छोटे नंबर को अन्य संख्याओं से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे 140 दिया हुआ है या 26 दिया है या 62 दिया हुआ है। एक चीज अब और देखो, इसमें नीचे वाले में क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है और 75 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम इस 12 का 3 गुना कर दें तो हमको क्या मिलता है, 36 मिलता है। और 36 में अगर इस 39 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। इस 39 को जोड़ा तो 75 मिला। मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमने क्या किया, पहले का 3 गुना किया, 3a किया प्लस b किया तो हमको c मिल गया। देखो यहाँ पे भी 26 का 3 गुना करने पे क्या मिलता है, 78 मिलता है। 78 में अगर हम 62 जोड़ दें तो 7 और 6 14 और 1 15, 140 हमको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखो 7 और 6 13 और 1 14। अब यहाँ पे देखो किस वाले ऑप्शन में इस लॉजिक का पालन हो रहा है। पहले का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे तो 150 मिलेगा, 150 और 48 198 होगा, ये रूल आउट हुआ। 20 का 3 गुना होता है 60, 60 में 48 जोड़ने पे 108 मिलेगा, ये भी रूल आउट हुआ। 20 का 3 गुना होता है हमारे पास 60, 60 और 40 48, ये कितना हो जाता है, 60 और 48 108 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे भी फिर नंबर सेट से संबंधित प्रश्न। क्लासिफिकेशन से पहले और दूसरे सेट की संख्याओं में जो अंतर है, उसी प्रकार दूसरे और तीसरे पांचवें और छठे सेट की संख्याओं में जो संबंध है उसी के आधार पे हमको यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 136 दिया हुआ है। इधर देखो क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 568 दिया हुआ है। संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे देखो तो इसे 6 है, 136 है, उसके बाद क्या है, 12 है, 538 है। तो जब भी संख्याओं के बीच में काफी ज्यादा अंतर हो तो हमें हमारा उत्तर गुणा, भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है। स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है। तो अब 6 में हम कितने का गुणा करें, इससे अच्छा ये तो पूरी तरह जाएगा, कटेगा भी नहीं, पूरी तरह से ही दशमलव में जाएगा। 6 दूनी 12 और इधर तो फिर 16 बच रहा है, 12 और यहाँ पे भी ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है। तो गुणा या भाग से होते हुए नहीं दिख रहा है हमको कि ये 6 में किसी संख्या का गुणा कर दें या 36 में किसी संख्या का भाग दे दें तो हमको 6 मिल जाए 136 में, इसी प्रकार 562 में। अब स्क्वायर या क्यूब की ओर चलते हैं क्योंकि गुणा भाग से नहीं मिला। अब देखते हैं 6, ये जो 6 है 136, 136 किसके स्क्वायर के पास में है, देखो ये स्क्वायर के पास में है 144 के, जो होता है 12 का वर्ग। अच्छा, अब 12 हम कैसे ला सकते हैं, 12 हम इस 6 का 2 गुना करने पे ला सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये किसके स्क्वायर के पास है, ये है 576 के पास में। 576 किसका वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है। तो वो 24 कैसे मिला हमको, 12 में अगर हमने 2 का गुणा कर दिया, मतलब पहली संख्या में 2 का गुणा किया और उसका पूरे का वर्ग कर दिया तो हमको दूसरी संख्या मिल रही है, यही हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, उसमें से हमने 8 घटाया भी, ये देखो यहाँ पे कितने का अंतर था, 144 था, 144, 144 में से हमने कितना घटाया था, 8 घटाया था। मतलब ये जो था हमने क्या किया, a इंटू टू पूरे का वर्ग किया माइनस 8 किया तो दूसरी संख्या मिली। 12 का वर्ग होता है 144, 144 में से 8 घटाए तो 136 मिला। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, 16, 16 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है दोस्तों, 256 होता है। 256 में से 8 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 248 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार
के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको स्क्वायर और क्यूब का बिल्कुल कंठस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। संख्याओं के बीच का अंतर अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर फिर से गुणा, भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। इसी के विपरीत संख्याओं के बीच का अंतर कम है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। देखो ऐसे इसको देख तो 242 से 245 से 212 पे आए, मतलब 45 से 12 तो कितना हो गया, -33 का अंतर हो गया। फिर यहाँ पे मान लेते हैं x से इनके बीच का जो अंतर है वो ढूंढना है हमको। 146 से 113 कितने का अंतर हो गया, 6 में से 3 गया 3 और 14 3, यहाँ पे भी -33 हुआ। 113 से 80 पे आए -33। संख्याओं के बीच में 33 कम हो रहा है। 212 में से अगर हम 33 घटा देंगे तो 12 और 21 179 मिलेगा। 179 में से अगर हम -33 कर दे तो हमको क्या मिलता है, 146 मिलेगा। 9 3 और ये 17 में से 14 गए तो 3, तो यहाँ पे भी -33 हो गया। तो हमारे लॉजिक का पुष्टिकरण भी हो जाता है। तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ऑप्शन नंबर 2 179 आएगा। और आगे चलते हैं, अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हम हल करेंगे। लगभग हमारे हर वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें प्लेस वैल्यू को हमने बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया हुआ है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। ई होता है हमारे पास 5वें स्थान पे, जे होता है 10वें स्थान पे, सी होता है तीसरे स्थान पे, के होता है 11वें स्थान पे, जी होता है 7 पे, एम होता है 13 पे। उसके बाद देखो डी होता है हमारा 4 पे, ओ होता है 15 पे। फिर है हमारा आई 11, पी 16, ई होता है 5 और एस होता है 19। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। और आगे चलते हैं, एम होता है 13 पे, वी होता है हमारा 22 पे, जी होता है 7 पे, ए होता है 1 पे। अच्छा उससे पहले एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन के से शुरू हो रहे हैं। तो हम पहले वाले का तो लॉजिक नहीं भी ढूंढे तो भी चलेगा क्योंकि सब हमारा उत्तर के से ही शुरू हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूसरे वाले में 10 से लेके 13 पे आए मतलब कितना हुआ, +3 हुआ। 13 से लेके 16 पे आए मतलब कितना हुआ, +3 हुआ। तो अब आगे यहाँ पे +3 हुआ, 13 से 16 आए, 10 से 13 आए, +3 हुआ, 13 से 16 आए, +3 होगा। 16 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 19 और 19 मतलब क्या होगा, एस, मतलब पहला लेटर होगा ए और दूसरा लेटर होगा एस। एस से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 शुरू हो रहा है। और आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। आगे चलते हैं, फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। 6 से के बाद आया है 16, 16 के बाद आया है 8। अब इनके इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है ये हमको ढूंढना है। अब यहाँ पे फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। पहले सेट में क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 16 बड़ी संख्या है, हम कोशिश करते हैं कि 16 को 6 और 8 से बनाने की कोशिश करें। 6 और 8 दोनों को अगर आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 14 मिलता है। 14 में 2 जोड़ा तो 16 मिल गया। अब देखो यहाँ पे भी लॉजिक लगा है क्या, 5 15 और 9, तो 5 और 9 को जोड़ा तो 14 मिलता है। 14 में 1 जोड़ने पे 15 मिल रहा है। यहाँ पे दोनों की संख्याओं में 2 जोड़ने पे मिल रहा है, इस तरीके से तो नहीं मिला। अब 6 और 8 का आपस में गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 48। और 48 में अगर हम 3 का भाग दें तो हमको क्या मिलता है, 16। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 और 5, इनका गुणा करने पे क्या मिलेगा, 45। 45 में 3 का भाग देने पे क्या मिलेगा, 15। मतलब पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। तो हमने क्या किया, ए गुणित सी किया और बटे 3 किया तो हमको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार का लॉजिक लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे 8 और 4 का गुणा करने पे 32 मिलता है। 32 में 3 का भाग पूरी तरह नहीं जाएगा, ये रूल आउट हुआ। 11 और 3 का गुणा करने पे 33 मिलता है। 33 में 3 का भाग देने पे 11 मिलेगा, तो ये रूल आउट हुआ। 4 और 11 44 होता है। 44 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 और 11 होता है 33। 33 में 3 का भाग दिया तो 11 मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में इस नियम का पालन हो रहा है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे। बी होता है हमारा 2 पे, ई होता है हमारा 5 पे, जे होता है हमारा 10 पे और क्यू होता है हमारा 17 पे। उसी प्रकार जे होता है हमारा 10 पे, पी होता है 16 पे, एस आ गया 19 पे, डब्ल्यू आ गया 23 पे, एम आ गया हमारा 13 पे, पी आ गया 16 पे, यू आ गया 21 पे और बी आ गया हमारा 2 पे। सी होता है हमारा 3 पे, एफ होता है हमारा 6 पे, के होता है हमारा 11 पे और आर होता है हमारा 18 पे। 2 से 5 पे आए मतलब +3 हुआ, 5 से 10 पे आए +5 हुआ और 10 से 17 पे आए मतलब +7 हुआ। कैसी सीरीज चली, +3 +5 +7।
10 से 16 पे आए +6 होता है, 16 से 19 पे +3 होता है और 19 से 23 कर देंगे तो +4 होता है। यहाँ पे कैसा है +3 +6 +3 +4। 13 से 16 पे आए यहाँ पे +3 हुआ, 16 से 21 पे आए यहाँ पे +5 हुआ और 21 से बी यहाँ पे 2 है। इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 28। 28 मतलब कितना हो जाएगा, ये +7 हो गया। 3 से 6 पे आए ये +3 हुआ, 6 से 11 पे +5 हुआ और 11 से 18 पे +7 हुआ। तो +3 +5 +7 +3 +5 +7 यही लॉजिक लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 में +6 +3 +4 है। ऑप्शन नंबर 2 बाकियों से भिन्न है, ये हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस लेटर सीरीज का इससे जो संबंध है उसी के आधार पे इस लेटर सीरीज इस लेटर क्लस्टर का से कौन सा लेटर क्लस्टर मिलेगा ये हमको देखना है। ADAMS संख्याएं जो लेटर्स हैं उनका प्लेस बदला है, उनकी पोजीशन बदली है, बाकी लेटर्स कॉमन है। तो अब इसको देख लेते हैं। ADAMS, इधर इसके सामने क्या दिया हुआ है, DASMA। तो डी कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। ए कहाँ आ गया, मान लेते हैं कि ये वाला ए यहाँ आ गया। उसके बाद ये वाला ए यहाँ आ गया, ये एस यहाँ आ गया और ये एम यहाँ आ गया। शुरू के 2 लेटर अलग डायगोनल बने, फिर ये अलग डायगोनल बना, TOWER। इसका क्या आ गया, OTREW। तो ये टी इधर आ गया है, ओ इधर आ गया, ये डब्ल्यू इधर आ गया, ये आर यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, रेनिका, RAINY। ए पहले आ जाएगा, आर बाद में आएगा। ए आर से ऑप्शन नंबर 2 शुरू हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका लॉजिक, इसमें 2 ट्रिक काम करती है। हमें रिक्त स्थानों सहित कुल लेटर गिनना चाहिए। पहली ट्रिक ये होती है, तो देखो कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गए। तो अब इसमें कैसा हो सकता है, ग्रिड कैसा बन सकता है, 4x4 का बन सकता है। 4x4 के ग्रुप में अगर इसको बांटने की कोशिश करें तो अब देखते हैं कि है क्या। और दूसरा ट्रिक ये होता है कि सबसे पास में सबसे ज्यादा लेटर कहाँ पे दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, QSPRQ। तो Q के बाद S आ रहा है, फिर P के बाद R आ रहा है, R के बाद Q आ रहा है। तो PR के बाद खाली स्थान कहाँ पे है, Q पे है, तो ये Q हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी ऑप्शंस पे चलो, सब में P दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले स्थान पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। PRQ हो गया, PRQ हो गया, यहाँ पे भी PRQ हो गया। तो अब देखो उसके बाद क्या है, PRQ हो गया, PRQ। अब P के पहले कौन सा वाली जगह आ रही है, P के पहले आ रहा है S। तो जहाँ पे भी P के पहले जगह खाली, वहाँ पे क्या हो जाएगा, S आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, S आ गया। तो ये कैसा बना, PRQS। फिर PRQS ये बना, ये QS है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PR आ जाएगा और PRQS। तो PSQPRS, PSQPRS ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। आप देखो यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है, हमको चिन्हों को आपस में बदलना है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आता है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें चिन्ह या संख्याओं को आपस में बदलना है, तो हमें हमारी शॉर्ट ट्रिक मिलती है जो हमारे डिवाइड के चिन्ह से। अब यहाँ पे देखो डिवाइड का चिन्ह कैसी संख्याओं के बीच में दिया है, 12/72 दिया हुआ है। हालांकि 12 से 6 बार 72 कट जाएगा, लेकिन इधर देखो गुणे में क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो 6 से 17 पूरी तरह से नहीं कटेगा, मतलब दशमलव में आएगा। तो डिवाइड के चिन्ह को हमें बदलना चाहिए। ऐसे ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे डिवाइड के चिन्ह को बदला जा रहा हो। पहले वाले ऑप्शन को देखो, डिवाइड और माइनस को आपस में बदला है, तो डिवाइड और माइनस को आपस में बदल के देखते हैं एक बार। 459 + 17 गुणित 12। अब यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 72, और 72 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा 47। तो 72 में 47 का भाग देंगे, दशमलव में ही जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, डिवाइड और प्लस को आपस में बदला जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो डिवाइड और प्लस को आपस में बदल देते हैं, 459 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा 17 गुणित 12। अब यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 72 माइनस 47। अब देखो इसको हल कर लेते हैं। 17 एक बार गया, 17 दूना 34, बच्चे हमारे 11 और 17
सत्ते 119 मतलब 17, ये कितना हो जाएगा 27 गुणित 12 धन 72 माइनस 47। इसको और आगे हल कर लेते हैं तो 12 सत्ता 84 की 4, हासिल क्या है 1, हासिल क्या है हमारे पास 8, 12 एकम 12 दूना 24 और 8 कितना होता है 32 होता है, 324 प्लस 72 माइनस 47। और आगे हल कर देते हैं, 2 और 4 6 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, और उसके बाद क्या है 396 माइनस 47 कर देते हैं। माइनस 47 करेंगे तो 16 में से 7 गए तो बचे 9, उसके बाद 8 में से 4 गए तो बचे 4 और ये बच गए 3। 349 ही है जो इस समीकरण का मान है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑड वन आउट चूज करना है। अब देखो यहाँ पे 10 से 100 दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, ये इसका 10 गुना हो गया या वर्ग हो गया। 8 के बाद दिया है 62, मतलब 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 में से 2 घटाने पे हमको 62 मिला। 14 के बाद दिया 194, 14 का वर्ग क्या होता है 196, 196 में से 2 घटाया 194 मिला। 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है, 144 में से 2 घटा देंगे तो 142 मिलेगा। मतलब कि देखो ऑप्शन नंबर 2 3 4 में पहली संख्या के वर्ग में से 2 घटाने पे दूसरी संख्या मिल रही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में पहली संख्या का वर्ग ही दूसरी संख्या है, तो ये बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।